बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार ने इस वक्त हर तरफ खलबली मचा रखी है। कई लोग इस चमत्कार से दंग हैं तो कई इसे मात्र एक छल बता रहे हैं। ऐसे में इस पर बहस तेज है और राजनीति भी खूब हो रही है। इसी बीच अब इस मुद्दे पर मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है। चलिए आपको भी बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां उनसे कई मुद्दों को लेकर सवाल किया गया। सबसे पहले तो उन्होंने G20 को लेकर बहुत कुछ कहा। उसके बाद उनसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और हिंदू धर्म ग्रंथों पर हो रहे विवाद को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। बागेश्वर धाम एक तरफ जहां बाबा की गुणगान चल रहा है, सभी आपके जो नेता हैं काफी हद तक उनका गुणगान कर रहे हैं, वहीं यूपी में देख रहे हैं कि एक हमारे ग्रंथ के बारे में मंत्री हैं अभद्र। मुझे लगता है कि वो संबंधित जो लोग हैं पदाधिकारी है उसका संज्ञान लेंगे। वहीं इसके बाद उनसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल हुआ। हालांकि इस पर मंत्री जी बचते नजर आए और कहा कि सरकार का जो पक्ष है वो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और हमारे सूचना प्रसारण विभाग ने भी। मुझे इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी चर्चा चल रही है और तमाम जो सरकार का जो पक्ष है वो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और हमारे सूचना प्रसारण विभाग में मुझे उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। फिलहाल आइए हम आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। दिवसीय दौरा है आपका, दूसरा दिन है, क्या कहेंगे और इस बार किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा पार्टी? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक जो गतिविधियां होती रहती है उसी के अंतर्गत हमारे कोई इसको विशेष इसमें कोई इसमें बात नहीं है। ये तो हमारे संगठन में प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, जिम्मेवारी कोई भी हो, पद कोई भी हो, और समय समय पर प्रवास के कार्यक्रम बनते हैं, उसी के अंतर्गत हम यहाँ आए। गणतंत्र दिवस का कल 4वां मनाएंगे, किस तरीके से, किस नजरिए में, किस देश में, कहाँ? मुझे लगता है कि ये वर्ष भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कि एक तो G20 की मेजबानी हो रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उनका मान सम्मान इस प्रकार से विश्व भर में है और विश्व उनको उनकी अगुवाई में काम करने को तैयार है। इससे ये प्रमाणित होता है। दूसरा, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उसकी विशेष बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सुझाव पर पिछले 8-9 वर्षों में पहली बार नहीं दूसरी बार ऐसा हो रहा है। पहले यूएनओ ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाना स्वीकार किया और अब मुझे लगता है इसका एक ये भी अर्थ निकलता है कि इस प्रकार भारत को जिस तरह से विश्व के सारे देश बड़ी इज्जत मान की निगाह से देखते हैं, ऐसा पहले नहीं था। और इसमें बहुत अधिक अगर किसी को श्रेय जाता है तो मोदी जी को जाता है। इसके अतिरिक्त भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ करके न केवल ऊपर आई है बल्कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लिस्तान से ऊपर आ गया। जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत की, उनसे बेहतर आज हमारी अर्थव्यवस्था है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि अगले 25 और जिसे मोदी जी कहते हैं अमृतकाल, और 2047 में भारत शिखर पटल पर खड़ा होगा, उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है 2023। और आने वाले समय में विश्व भारत की अगुवाई में काम करेगा और काम करने के लिए तैयार है। बागेश्वर धाम एक तरफ जहां बाबा की गुणगान चल रहा है, सभी आपके जो नेता हैं काफी हद तक उनका गुणगान कर रहे हैं, वहीं यूपी में देख रहे हैं कि एक हमारे ग्रंथ के बारे में मंत्री हैं अभद्र। मुझे लगता है कि वो संबंधित जो लोग हैं पदाधिकारी है उसका संज्ञान लेंगे। मंत्री जी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी चर्चा चल रही है और तमाम जो सरकार का जो पक्ष है वो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और हमारे सूचना प्रसारण विभाग में मुझे उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बात किया है। थैंक यू सर।